अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वो खैरियत से होंगे। नीमो एनालाइज़र की लेक्चर सीरीज़ चल रही थी और हम उसमें 2G के एनालिसिस के बारे में देख रहे थे। उसके अंदर हमने अपने कुछ प्लॉट्स निकाले थे। इसी तरह आज हम जॉइन मेजरमेंट्स को देखते हुए कि वो किस तरीके से काम करती है और उसके अंदर हम कौन-कौन से प्लॉट्स निकाल सकते हैं, सबसे पहले उसको देखेंगे। अगर हम यहाँ की बात करें तो अगर हम यहाँ पे 2G लॉक मोड की हमारे पास 2 जॉइंट मेजरमेंट है। अगर इसकी हम सेल आईडीज़ को सर्च करें, सेल आइडेंटिफिकेशन से होता है। इस पे राइट क्लिक करें और इसी तरह इसको ओपन विद मैप करेंगे। सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है। ओके करेंगे। क्योंकि ये 2 डिफरेंट सिटीज़ की हैं तो ये 2 अलग-अलग जगह पे ड्राइव आएँगी और हम जॉइन मेजरमेंट किसी एक लोकेशन के लिए करते हैं। लेट्स सी कि ये किस तरीके से हमारे पास शो होगी। इन साइड्स को हटा देते हैं ताकि हमें दोनों के रूट क्लियरली नज़र आएँ। ज़ूम बटन लेते हैं और इसको ज़ूम करके देखते हैं तो ये 2 अलग-अलग जगह की ड्राइव होंगी। ये हमारे पास जो है, ये वाली जो है ये हमारी इस्लामाबाद की ड्राइव है और ये इसके दरमियान ये गैप है और ये यहाँ पे हमारे पास जो है वो टेक्सला वाली साइड की ड्राइव है। तो हम इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं। इस मैप पे हमें अच्छे तरीके से अंदाज़ा नहीं होगा क्योंकि दोनों हमारे पास अलग-अलग ड्राइव हैं। तो जॉइंट मेजरमेंट की आपको एग्जांपल इंशाल्लाह किसी और वीडियो में दिखाऊँगा। फ़िलहाल इसको हम क्लोज़ करते हैं। सारी लॉग फाइल्स को मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ और 3G की कोई ऐसी लॉग फाइल जिसमें हम 3G के पैरामीटर्स को देखें कि वो कौन-कौन से हैं, मैं उसको ओपन करना चाहूँगा। तो यहाँ से हम मेजरमेंट को यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे जाऊँगा, मेरे पास ये फ़ोल्डर पड़ा हुआ है। इसके अंदर CS ओपन मोड का जो फ़ोल्डर है, इसके अंदर मेरे पास 4G और 3G दोनों के पैरामीटर आ रहे हैं। तो मैं अपने सिर्फ 3G वाली फाइल को ओपन कर लेता हूँ। ये मेजरमेंट लोड हो रही हैं, थोड़ा सा टाइम लेती हैं लोड होने में। और जो प्रीवियस प्लॉट है वो मैं क्लोज़ कर देता हूँ ताकि ये मेरे पास शो ना हो। ये हमारे पास 3G आ गया। इसके हम अगर MS1 की बात करें तो हम यहाँ पे स्क्रैम्बलिंग कोड से सर्च कर सकते हैं। हमें देखना होगा ये UMTS स्कैनर क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। UMTS स्कैनर को हम सर्च नहीं करते। ये स्क्रैम्बलिंग कोड एंथ वेस्ट है। इसको ओपन विद मैप करेंगे। यहाँ पे एक करते हैं, उसके बाद फिनिश करते हैं। इसको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, इसको डिलीट करते हैं, फिनिश करके देखते हैं। ये फर्स्ट हमारे पास जो स्क्रैम्बलिंग कोड है वो आएंगे, ये देखें। और इसको हम यहाँ से मैप पे जाके ज़रा वर्ड मैप भी कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको थोड़ा वेट करेंगे, जूम करेंगे इसको। और एक और चीज़ जो हमने 3G की NBF फाइल जो है वो एक्टिव नहीं की हमने, मैंने आपको बता दिया था कि किस तरीके से की जाती है। ये हमारे पास ये 3G का रूट है, इसमें ये 4G की साइट्स भी आ रही हैं और 3G की भी आ रही हैं। मेन को हटा देता हूँ। ये हमारे पास स्क्रैम्बलिंग कोड की जो ड्राइव है वो हमारे पास सामने आ गई है। इसको हम इसी तरीके से यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे रखने के बाद हम इसको थोड़ा, क्योंकि स्क्रैम्बलिंग कोड ज़्यादा आ रहे हैं, रूट ज़्यादा लंबा था, तो हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। इस तरीके से ताकि ये इसके सामने आ जाए बिल्कुल। और यहाँ पे इसके साथ इसके स्नैप ले लेंगे। ये इसकी स्क्रैम्बलिंग कोड के साथ स्नैप आ जाएगी।
इस तरीके से। इसी तरह हम 3G में RSCP की स्नैप लेते हैं। RSCP nth बेस्ट UMTS के अंदर की नहीं लेंगे, ये UMTS की लेंगे। ओपन विद मैप कर लेंगे, फिनिश कर लेंगे इसको, और फिनिश करने के बाद इसी तरीके से फिर हम अपने मैप को लेंगे, जो कि हमें बार बार लेना पड़ता है। और सेम इसी तरह हम अपनी 4G और 2G की NBF फाइल की जो साइट्स आ रही हैं उनको हाइड करेंगे। ये मैंने दोनों जो हैं वो हाइड कर दी हैं। इसी तरह जूम का बटन लूँगा और ये मेरे पास RSCP आ जाएगा। इसी तरह इसको मैं यहाँ से स्क्रॉल डाउन कर लूँगा ताकि ये इसके सामने आ जाए और मैं इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले सकूँ। यहाँ पे ले लेंगे कुछ इस तरह करके। ये हमारी RSCP की स्नैप हो गई। और इसी तरह हम एक्नो की स्नैप भी ले लेंगे। EC हम सर्च करेंगे तो EC और IO होता है एक्नो। यहाँ पे हमारे पास ये एक्नो आ रही है nth बेस्ट की, और इसी को हम मैप के ज़रिए ओपन कर लेंगे। अब इसी तरह यहाँ पे ये एक्नो होगी, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा कुछ इस तरीके से ताकि ये इसके सामने आ जाए यहाँ पे। और इसको हम इसी तरीके से स्नैप ले लेंगे स्नाइप टूल से, कलर लेजेंड्स को सामने रखते हुए, और इस तरीके से हम इसकी स्नैप ले लेंगे। मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए छोटी और बड़ी स्नैप्स ली हैं। आप जब भी स्नैप लेंगे तो ये एक ही साइज़ की लेंगे। कोशिश करेंगे कि ये जिस तरीके से हमने वो स्नैप बड़ी ली हैं, इसी तरह आप इस स्नैप्स को लेंगे और यहाँ से थोड़ा सा आप इसको जब यहाँ पे आप लेके आएंगे कर्सर को तो ये आपको एरो साइन बना देगा। तो इस तरीके से आप इसको थोड़ा, अक्सर जो यहाँ पे वैल्यूज़ होती हैं वो हाइड हुई होती हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है। और आपने स्नैप्स को इस तरीके से लेना है कि आपके सारे स्नैप्स जो हैं वो एक साइज़ की हों ऑलमोस्ट। तो मैं इसको थोड़ा और बड़ा करके ले लेता हूँ ताकि रिपोर्ट के अंदर जब हम स्नैप लगाएंगे तो ये सारी एक साइज़ की हों और इनके पिक्सल्स वगैरह ना फटे और ये क्लियर और एक्यूरेट इमेजेस नज़र आएँ। बाकी आप जब रिपोर्ट बनाएंगे तो उसके अंदर भी हम इन स्नैप्स को एडिट्स कर सकते हैं, उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, साइज़ चेंज कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब हम रिपोर्ट बनाएंगे तो उसके अंदर हम ये चीज़ें सीखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरह अगली वीडियो में हम 4G के कौन-कौन से पैरामीटर्स हम सर्च करते हैं और कौन-कौन से प्लॉट्स निकालते हैं वो देखेंगे। अगर हम 3G की बात करें तो यहाँ पे जब आप सर्च करते हैं तो हमारे पास UMTS की सारी डिटेल हमारे पास आ रही है। यहाँ पे हर पैरामीटर हमारे पास मौजूद है। अब यहाँ से कोई भी पैरामीटर ढूँढ के या सर्च करके यहाँ से आप उसका प्लॉट निकाल सकते हैं। और अगर कोई भी चीज़ आप निकालना चाह रहे हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फेलियर्स होते हैं, जिस तरह ये सेल रिसिलेक्शन है, सेल नेम है, इसी तरह हमारे पास डाउनलिंक बैंड है, ठीक है, ड्रॉप विंडो है। इसी तरह फिर हमारे पास एक्नो आ जाती है, फिर हमारे पास हैंडओवर्स आ जाते हैं, फिर कुछ हैंडओवर फेलियर्स आ जाते हैं, सक्सेस आ जाते हैं, लेयर 3 मैसेजेस हमारे पास आ जाते हैं। और ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे 1 बाय 1 करके इसको देख सकते हैं। और इसके अलावा हम इसको यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। जिस तरह हमने लेयर 3 मैसेजेस देखने हैं तो हम यहाँ से L3 लिखेंगे तो हमारे पास ये यहाँ पे L3 मैसेज सर्च, L3 सिग्नलिंग पैरामीटर, ये सारे जो चीज़ हैं वो हमारे पास आ जाएंगी और यहाँ से हम 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। लेट्स सपोज हमें L3 सिग्नलिंग देखनी है तो अब जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये लेयर 3 के जितने मैसेजेस हैं वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे इस तरीके से। तो ये देखें, हम यहाँ पे CM सर्विस रिक्वेस्ट हुई है, फिर आइडेंटिटी रिक्वेस्ट हुई है, आइडेंटिटी रिस्पॉन्स हुआ है, फिर सेटअप हुआ है, फिर कॉल प्रोसेस हुई है, फिर कॉल अलर्ट हुई है, फिर कॉल कनेक्ट हुई है, और इसी तरह फिर कनेक्ट नॉलेज हुई है, फिर यहाँ पे डिस्कनेक्ट हुई है कॉल। तो ये इस तरीके से फिर रिलीज़ हुई है, फिर यहाँ पे रिलीज़ कंप्लीट हुआ है। तो ये सारा कुछ हमारे पास यहाँ पे लेयर 3 मैसेजेस के जितने इवेंट्स बैकएंड पे हो रहे होते हैं, जितने भी
वर्किंग हो रही होती है, इसके अंदर जो भी मैसेजेस जनरेट हो रहे होते हैं वो हमारे पास यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। तो दोस्तों आज हमने 3G की ड्राइव डेस्क के स्नैप्स लिए हैं और इसी तरह हम अगली वीडियो में अपनी 4G की स्नैप्स को किस तरीके से निकालते हैं उसको देखेंगे और मज़ीद उसके साथ कोई पैरामीटर्स जो है 4G के उनको देखते हुए कोई नई चीज़ सीखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।